हम जिस एहसान फरामोश माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ सोने की प्लेट में भी कुछ दिया जाए तो चमचा ना होने का शिकवा बहरहाल रहता है। कुछ यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। सबसे ज़लील तरीन इंसान वो है जिसे हक़ और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। ज़िंदगी मिली थी रब की इबादत करने के लिए, पर वक़्त गुज़र रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफ़न में जेब है, ना कब्र में अलमारी। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फ़रिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। अगर आपको अच्छे लोग मैसर नहीं हैं तो आप अच्छी किताबें पढ़ लिया करें, जहाँ आप बग़ैर किसी दिक्कत के दुनिया के खूबसूरत ज़हनों को महसूस कर सकते हैं, बेहतरीन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, हर इस फ़र्ज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिनसे आप ज़िंदगी में मुलाकात करना मुमकिन नहीं। किसी की जेब से जितना मर्ज़ी महंगा और शानदार डिनर कर लें, सुबह दोबारा भूख लगनी ही लगनी है। इसलिए पेट की खातिर कभी भी इज़्ज़त नफ्स और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वो ही देगा, क्योंकि वो ही दे सकता है। कुछ लोगों की मिसाल इस कलम जैसी होती है, दिल के ऊपर भी जगह दे दो फिर भी नुकसान देते हैं। जल्दी उठना। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीज़ें उठाती हैं: मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। सब्र का इनाम। अब अल्लाह तुम्हारे लिए कुन लिख रहा है, तुमको सब्र का इनाम मिलेगा। एहसास। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना इस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफ़िकों की आदत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कामयाबी का ढेर। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में ला कर रख देते हैं। अगर साबित कदम हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। वो ऐसा रहमान है, सवाल रद्द नहीं करता किसी का। झूठी मोहब्बत। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि मेरा दिल पत्थर का हो जाए, ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन ना कर सकूं। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें, वो मशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है। ये बड़े राज की बात है। तकरीरें हमेशा जज्बाती और कम तालीम याफ्ता लोगों को मुतासर करती हैं। बाशऊर और साहिब इल्म इंसान हमेशा अमल, किरदार और नताइज को अहमियत देते हैं। बेइज्जती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी के मुंह पर बेइज्जती करना इसे कत्ल करने के बराबर है। अल्लाह तुम्हें भी आजमाइश के बाद सब वापस लौटा देगा, जैसे उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वापस लौटा दिया था। खूबसूरत ज़िंदगी का राज। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। तो हो रहा है इसे होने दो। तुम्हारे रब ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी को खाक में न मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों।
लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और अब तुम्हारी नीयतें देखता है। सच्चा दोस्त सिर्फ़ कुरान पाक की वो सच्चा दोस्त है जो कब्र में भी आपका साथ देगा। मैंने कहा मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है, तो जवाब आया अल्लाह जिनसे नाराज़ होता है वो ये फ़िक्र ही कहाँ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि इब्ने आदम तो मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने ख़जाने से तुझको देता रहूँगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला ज़िंदगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से खैर का इरादा करता है तो उसे नींद में अताब व अकाब दिखाता है। नाराज़गी ज़ाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मोहब्बत और इज़्ज़त का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन कभी किसी एक को चुनना पड़े तो इज़्ज़त, फिर इज़्ज़त और हर बार इज़्ज़त। 3 कहानियाँ। एक दफ़ा सब गांव वालों ने बारिश के लिए इकट्ठे दुआ करने का मंसूबा बनाया। दुआ के दिन सब इकट्ठे हुए तो एक बच्चा छतरी लेकर आया। ये है ईमान। अगर हम बच्चे को हवा में फेंकें तो बच्चा हंसता है, क्योंकि इसको पता है कि जिसने इसको फेंका है वो इसको पकड़ेगा। ये है यकीन। हर रात हम बिस्तर पर जाते हैं, हमें दोबारा उठने का नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम अलार्म लगा लेते हैं। यह है उम्मीद। इसलिए हमें अपने अल्लाह पर ईमान, यकीन और उम्मीद होनी चाहिए। मेरे रब, मुझे हर उस शख्स से दूर रख जो मेरे लिए दुख की वजह बने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ़ और इज़्ज़त करें। बहादुर तो औरत होती है जो मर्द पैदा करती है, हाँ, मगर झुक जाती है, कभी मोहब्बत निभाने के लिए, कभी रिश्ते बचाने के लिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। कैसे भी हालात हों, दुआ मांगते रहें, खैर मांगते रहें, मुआवज़ा होने में कोई देर नहीं लगती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अपनी नाकदरी करने वालों को अपना साया भी मैसर ना होने दें। ताल्लुकात में मुआहदे नहीं रखे जाते, सो जो जहाँ बिछड़ना चाहे फ़ी अमान अल्लाह। दुरूद शरीफ क्या है? गुनाहों की माफ़ी, मुश्किलात से छुटकारा, दर्जात की बुलंदी और रहम की ऐसी अपील जो कभी मुस्तरद नहीं होती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिज़्क देने वाला, ज़िंदगी और मौत देने वाला, मुश्किल कशा, हाजत रवा सिर्फ़ एक अल्लाह है। दुरूद शरीफ। वक्त बहुत कीमती है, कदर कीजिए। अपने वक्त को दुरूद पाक पढ़ने और पढ़वाने में सरफ़ कीजिए। दुरूद पाक पढ़ने की दावत देते रहा कीजिए। न जाने रोशनी के सफ़र में कितने दिल आपकी वजह से रोशन हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। सदका खैरात मत रोकना। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यह इरशाद फरमाया, सदका खैरात को मत रोकना वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर है। ए चाँद को तोड़ कर जोड़ने वाले, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाले बाइखलाक और मुंह पर बोलने वाले बदतमीज़ लगते हैं। फरमाने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी से है और जाहिल की पहचान तकब्बुर से है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज़ कोई मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ खलवत इख्तियार ना करे और हरगिज़ कोई औरत महरम के बगैर सफ़र ना करे। एक सहाबी ने खड़े होकर कहा,
या रसूलल्लाह, मेरा नाम फ़लाँ ग़ज़वा में लिखा गया है और मेरी बीवी हज करने के लिए निकली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तू जा और अपनी बीवी के साथ मिलकर हज कर। किसी को ज़लील करने से पहले ख़ुद ज़लील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ़ इंसाफ तोलता है। फासलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। रिश्ते ज़रूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो इससे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। पैसे की अमीरी तो आम है, लेकिन दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अपने घरों में अक्सर कुरान मजीद पढ़ते रहा करो, क्योंकि जिस घर में कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता इसमें खैर व बरकत नहीं होती। दोस्त की मिसाल एक कश्ती की तरह होती है जो इंसान को डुबो भी सकती है और किनारे तक पहुंचा भी सकती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। जब नसीब लिखने वाला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो हमारे नसीब ख़राब कैसे हो सकते हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज़्ज़त तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी ख़यानत मत करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैतून का तेल बतौर सालन इस्तेमाल करो और इसको अपने सर और बदन में लगाओ, इसलिए कि ये मुबारक दरख्त से निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हें भी आजमाइश के बाद सब वापस लौटा देगा, जैसे उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वापस लौटा दिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान का ऐब छुपाएगा अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में उसके ऐब छुपाएगा। हराम ताल्लुक़ कभी हलाल नहीं बनते, ख्वाह आपके चाहने वाले आपको सहरी और फजर की नमाज के लिए ही क्यों ना उठाते हों। ज़िंदगी का सादा सा असूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा का बिज़नेस नहीं दुनिया में। मोहब्बत के लिए कभी भीख मत मांगो, मोहब्बत देने वाले बनो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपने दिल को मज़बूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। मोहताजी बहुत बड़ी रसवाई है, ऐ अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना, आमीन। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानियां हैं, जबकि ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानियां हैं। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ गए हैं तो हज़म करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम ना करें। तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज़ नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। पाक मोहब्बत। जब आप आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो पाक मोहब्बत होती है। या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों की शर से महफूज फरमा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला देते हैं। और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता। मुनाफ़िक़ किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफ़िक़ों की ज़िंदगी सिर्फ़ अपने मफाद के गिर्द घूमती है, वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। आज की बात, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है।